क्या आप जानते हैं कि जब अल्लाह आपका नसीब लिखता है तो वो उस नसीब में ये भी लिखता है कि इस तकदीर को मेरे बंदे की दुआओं के सिवा कोई भी नहीं बदल सकता। हम अक्सर ये सोचकर परेशान होते रहते हैं कि अगर हमारा मांगा हुआ किसी और को मिल गया तो क्या होगा, हालांकि अल्लाह तो पहले से ही सब कुछ तय कर चुका है। ये भी कि आपको आपके नसीब से क्या मिलना है, और ये भी कि किन दुआओं ने आपके दिल का हिस्सा बनकर आपका नसीब बदलना है। तो फिर आप क्यों इन वसवसों से परेशान होते हैं कि दुनिया हमसे हमारी चाह ना छीन ले। आपकी दुआओं का मुहाफिज तो अल्लाह है, और उसकी हिफाजत में किसी का लिखा हुआ किसी दूसरे को कभी नहीं मिल सकता। जो भलाई अल्लाह ने आप तक भेजनी है वो आप तक हर हाल में पहुंच कर रहती है। जो मोज़े अल्लाह ने आपके लिए मुकर्रर किए हैं वो मोज़े होकर ही रहते हैं। कोई भी इस होनी को नहीं टाल सकता सिवाय अल्लाह के। जिस पर अल्लाह ने हमारे लिए पहरे बिठा रखे हैं उसे हमसे कोई नहीं छीन सकता। जिंदगी में अगर तुम्हें कभी कोई ख्वाहिश नामुमकिन सी लगने लगे ना, और नाउमीदी होने लगे, सब्र करना मुश्किल हो जाए, तो याद रखना जो तुम्हें नामुमकिन लग रहा है वो उसके लिए मुमकिन है। नाउमीद ना होना, और इसी को तो उसके कुन पर कामिल यकीन करना कहते हैं। यही तो आजमाइश है तुम्हारे सब्र की। अगर उसने ये ख्वाहिश पूरी ना करनी होती तो वो दिल से इसका ख्याल भी निकाल देता, क्योंकि अल्लाह की रहमत का तरीका अलग है। वो आपसे इंसानों जैसा बर्ताव नहीं करता। उसकी रहमत तो बहुत बड़ी है। अल्लाह का रहम बद से बदतरीन हालात में भी आप तक आता है, जैसे आपसे 1400 साल पहले आया था। इसकी खुदाई इसके गजब से नहीं बल्कि इसकी खुदाई इसके रहम से है। ये तमाम कायनात उसके रहम से है। उसका गजब सिर्फ तब आता है जब उसका बंदा उसकी नाफरमानी की आखिरी हद से भी बाहर निकल जाता है, लेकिन तब भी वो अपने रहम की गुंजाइश रखता है। तब भी अगर इंसान माफी मांग ले तो अल्लाह माफ कर देता है। तो फिर आप किस इंतजार में हैं? आप किस चीज का इंतजार कर रहे हैं और कितना इंतजार करेंगे? क्या आपको याद नहीं कि अल्लाह ने क्या फरमाया था आपसे? मेरी रहमत हर चीज को अपने घेरे में लिए हुए है।